हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम देखेंगे अव्यय। तो अव्यय में होता क्या है? अव्यय होता क्या है? अव्यय BAMS फर्स्ट ईयर का एक संस्कृत का चैप्टर है। संस्कृत चैप्टर है। अब देखेंगे कि जो अव्यय होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। रूढ़ अव्यय जिसको बोलते हैं अव्युत्पन्न, एक होते हैं यौगिक अव्यय जिनको बोलते हैं व्युत्पन्न। तो रूढ़ अव्यय में जैसे च वा विना, और यौगिक में आ जाएगा जैसे पठित्वा पठितुम। उसके बाद देखते हैं कि जो अव्यय है ना, जैसे च अव्यय का अर्थ क्या होता है? और, यानी प्रत्येक शब्द के बाद च को लिखा जाता है। जैसे राम च श्याम च महेश च, यानी राम और श्याम और महेश। अपी के दो अर्थ होते हैं, भी और प्रश्न निर्माण के लिए। जैसे सीता अपि रामेण सह वनम गच्छति, सीता भी राम के साथ वन गई। उसके बाद देखें खलु का मतलब होता है निश्चय। खलु सह बालक है कि खलु निश्चय ही है, बालक है। भोजनस्य समय अस्ति खलु। ही अव्यय का अर्थ होता है हेतु। ही अव्यय का अर्थ क्या होता है? हेतु। जो सह ही गमिष्यति। तू अव्यय का अर्थ होता है तो। फलम तू खादतु, भवान तू उक्तवान। किल अव्यय का अर्थ होता है प्रसिद्ध। निर्भय शत्रुं किलम मारयति। ननु अव्यय का अर्थ होता है निश्चित, यानी प्रश्नसूचक अर्थ में। ननु से सत्यम वदति, ननु कति सर्वा गुणा। वा अव्यय का अर्थ होता है विकल्प। माता पिता वा गच्छति, भवती लिखती वा पढ़ती। फिर एव प्रत्यय का मतलब होता है ही, बालक एकाकी एव गच्छति। पुनः का होता है फिर, यानी पुनः आगच्छतु, बालिका पाठम पुनः स्मृति। विना का अर्थ होता है बिना। ज्ञानम विना न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जलम विना न जीवन, जल के बिना जीवन नहीं है। उच्च अव्यय का अर्थ होता है ऊंचा। गायक उच्च गायती, बालक उच्च रोती, बालक ऊंचा रोता है। ऋते अव्यय का मतलब होता है विना। ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। धनम ऋते न सुखम, धन के बिना सुख नहीं है। एवं अव्यय, एवं मतलब इसी तरह। जैसे एवमेव आगतवान राम एवं अकथ्यत। सह मतलब सह या सार्धम अव्यय। सह मतलब होता है साथ। रामेण सह, राम के साथ। सार्धम सीता वनम गच्छति, सीता भी वन में गई। पुत्र जनकेन सह सार्थम गच्छति। उसके बाद देखेंगे युगपत अव्यय। युगपत अव्यय का मतलब होता है एक साथ। युगपत अव्यय का मतलब क्या होता है? एक साथ। जैसे चक्रेण युगपत गीतम गायन्तु। यथा तथा अव्यय, यानी जैसे वैसे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी कैसी वही वैसी प्रजा होती है। यथा माता अस्ति तथा पुत्री अस्ति, जैसी माता होती है वैसी पुत्री होती है। तो यावत तावत का मतलब होता है जितना उतना। यावत से लिखती, तावत से पढ़ती, कि जितना वो लिखेगी, जितना मतलब लिखेंगे उतना ही पढ़ेंगे। यावत दृष्टि भवति तावत शस्यम भवति। फिर इति अव्यय, इति का मतलब होता है संप्राप्ति। इति प्रथम मोकम, इति द्वितीय अध्यायम, यानी कि किसी भी चीज़ की संप्राप्ति होना चाहिए। इति द्वितीय अध्यायम, जैसे द्वितीय अध्याय की संप्राप्ति हुई। फिर यथा यदा तदा का होता है जब तब। यदा माता भोजनम ददाति तथा पुत्रम खाती, यानी कि यदा मतलब जब माता भोजन को बनाएगी, तथा मतलब तब पुत्र खाएगा। यदि तरही अव्यय, यदि तो। यदि माता जो होती है भोजनम ददाति, तरही बालक खाती। फिर आ जाएगा साकम अव्यय। साकम का मतलब होता है साथ। पिता पुत्रेण साकम आगच्छति, पिता जो होते हैं पुत्र के साथ आता है। रामेण साकम सीता अपि वनम गच्छति, कि राम के साथ ही सीता वन में गई। न का मतलब होता है नहीं। अहम भोजनम न खादामि, दीवा न स्वप्ने। कुत्र मतलब होता है कहाँ। सह कुत्र निवसति, मम पुस्तकम कुत्र अस्ति। फिर कति अव्यय का मतलब होता है प्रश्नवाचक अर्थ में। कति जना सन्ति, कति जना आगच्छन्ति। कुतः अव्यय का अर्थ होता है कहाँ से। तो कहाँ से मतलब कुतः समाय छात्र गंगा कुतः प्रभवति। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। भोजनम किमर्थम न खाती, भोजन किस लिए नहीं खा रहे हैं। बालक किमर्थम विद्यालय गच्छति, बालक किस लिए विद्यालय जाते हैं। फिर आ जाएगा कियत अव्यय। किय मतलब कितने। गृह कियम जनाः सन्ति, घर में कितने जो जन यानी लोग हैं। पुस्तकालय कियत पुस्तकानि सन्ति। इह अव्यय, इह का मतलब होता है यहाँ। तो इह आगच्छत, इह चत्वारि दानानि। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र छात्रा पठन्ति, बालक अत्र क्रीडति। उसके बाद आएगा सर्वत्र अव्यय, मतलब चारों ओर। विद्वान सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सर्वत्र अस्ति। अन्यत्र अव्यय, यानी दूसरे स्थान पर। सिंह अन्यत्र भ्रमति, सह अन्यत्र गच्छतु। एकत्र अव्यय, एक साथ। महासागरे नदे एकत्र वर्तन्ते, एकत्र भूत्वा एवं संगठन भवति। सदा अव्यय मतलब हमेशा। सदा एकत्र गमनीयम, सदा असत्यम नवदनीयम।
अन्यथा अव्यय, अन्यथा अव्यय मतलब अन्यथा का अर्थ होता है अन्यथा या वदम, तो अन्यथा का मतलब अन्यथा ही होता है। अब आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे। कोई भी आपको सेंटेंस देंगे जिनमें आपको देंगे खालिस्तान, तो इसमें मेनली आपको आना क्या चाहिए, इसमें मेनली आपको जो भी यहाँ पे अव्यय हैं उनका अर्थ पता होना चाहिए। यदि आपको अर्थ पता होगा तो आप वाक्य को पढ़कर उसमें अर्थ लिख देंगे। जैसे कोई भी एक वाक्य दिया, उसमें आपको ऑप्शन देंगे एकत्र हो गया, सदा हो गया। अब यदि आपको एकत्र का पता है कि एक साथ है, एक साथ है, तो अब जैसे हम आपको क्वेश्चन करना बता देते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। जैसे आ गया, आपको एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका कि राजा, यहाँ भी डैश प्रजा। अब आपको ऑप्शन में देंगे जैसे कि यथा, तथा हो गया, युगपत हो गया, यावत तावत हो गया। अब आपको क्या है, इनका अर्थ पता होना चाहिए। आपको क्या याद करना, अव्यय में कुछ भी याद नहीं करना, अव्यय में ओनली जितने अव्यय हैं उनका अर्थ पता होना चाहिए। अब युगपत का मतलब होता है एक साथ इनमें आएगा नहीं। उसके बाद यावत और तावत, तो यावत का मतलब होता है जितना उतना, तो जितना राजा उतना प्रजा, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना। फिर आपको अर्थ पता है यथा तथा का अर्थ क्या होता है। यथा का मतलब जैसा और वैसा, तो यथा मतलब जैसा राजा तथा प्रजा वैसी प्रजा, तो ये तो सही है कि भाई जैसी राजा होगी वैसे प्रजा होगी। तो कुछ नहीं, इनके सभी के अर्थ पता होना चाहिए। जो भी सेंटेंस ऐसे रेगिस्तान आएगा उसमें उसका जो अव्यय है उसको फिल करना है। भाई इतना ही अव्यय में है। ये 5 नंबर का एक टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद।